राइट नाउ लेट अस डिस्कस रिफंड. ओके, तो मेरे को काफ़ी क्लाइंट से क्वेश्चन आते हैं कि नीरज भाई हम माल खरीद रहे हैं, हम उसके ऊपर जीएसटी भर रहे हैं, अच्छा जीएसटी रिफंड कब आता है? यू नो, there is no clarity on the client side, or a lot of people who started doing business recently, okay, how do you get and when do you get the refund? Basically how do you get is later, comes later, but when do you get a GST refund? So let us discuss when will you get a GST in the scenarios जहाँ पे आपको refund शायद मिल सकता है. ओके, सो द फर्स्ट बेसिक रीजन और सिनेरियो इज के आपको कैश भरना आ रहा था 10,000, आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी 10,000 थी, आप जीएसटी या 3B फाइल कर रहे थे, आपने आपका सेल्स डाला, आपने आपका आईटीसी डाला, आपकी आउटपुट लायबिलिटी आई एंड योर लायबिलिटी वाज 5,000 एंड यू पेड 10,000, आपने 10,000 भर दिया, यू पेड 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा. बस वो आप 5,000 रुपीज जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो. दैट इज बेसिक, नो नॉलेज रिक्वायर्ड, एवरीबडी नोज दैट, आई नो. सो दिस इज वन ऑफ दो सिनेरियोज दैट अगर आपका कैश पेमेंट एक्सेस है, आपको भरना जितना चाहिए था सर, अगर आपने उससे ज्यादा भरा है तो आपको उसका रिफंड गवर्नमेंट देगी. सेकेंड इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब क्या? ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरे पास एंड आई हैव वन प्रोडक्ट, आई ओनली मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है. तो जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है, उसके लिए मुझे ऑब्वियसली माल खरीदना भी पड़ेगा. आई हैव टू बाय रॉ मटेरियल्स. तो मैंने समझो कि एक 1 लाख रुपीज का माल खरीदा जिसके ऊपर 5% जीएसटी लग के आया है वो माल. तो मैंने 1 लाख और 5,000 रुपीज दे दिया, 1,05,000 मैंने दे दिया. फिर मैंने वो क्या किया, वो 1,05,000 रुपीज का जो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट अलॉन्ग विद दैट आई बॉट अनदर प्रोडक्ट ऑल्सो. ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट प्रोडक्ट इज फॉर 50,000 और उसके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है. तो मैंने क्या किया, 59,000 दे दिया सामने वाले को. सो फॉर प्रोडक्ट ए आई पेड 1,05,000, 5,000 रुपीज जीएसटी. फॉर प्रोडक्ट बी आई पेड 59,000, 9,000 रुपीज उसमें से जीएसटी है. सो इन ऑल आई पेड 14,000 एज जीएसटी. मैंने 14,000 रुपया जीएसटी भर दिया. अब क्या होता है, जब मैं ये माल बेच रहा हूँ, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया एंड जस्ट अ सेकंड, मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स मिक्स कर दिए एंड जो प्रोडक्ट सी बना, आई सोल्ड इट फॉर 2 लाख रुपीज. ओके, 2 लाख रुपए में मैंने बेच दिया और उसके ऊपर 5% जीएसटी लगा है. तो जब मैं 2 लाख रुपए में वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और 5% जीएसटी लग रहा है, तो मुझे जीएसटी लग रहा है 10,000 रुपीज. दैट्स इट, 10,000 रुपया मुझे जीएसटी लगेगा. तो मेरे इनपुट में मुझे कितना था, 14,000 रुपया, 5,000 प्लस 9,000, दैट वाज लाइक 14,000 रुपीज का मैंने जीएसटी ऑलरेडी भर दिया था परचेज पे. अब जब मैं वही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मुझे प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है, 10,000 रुपया लग रहा है. इसका मतलब 4,000 रुपया मेरा एवरी टाइम मैं कोई प्रोडक्ट बेचूंगा, जो मेरा सी प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो प्रोडक्ट मैं जितनी बार भी बेचूंगा, एवरी टाइम मेरे पास ड्यूटी जो मैंने भरी होगी, जो जीएसटी मैंने भरी होगी वो ज्यादा होगी और जो मुझे जीएसटी लायबिलिटी आएगी वो कम आएगी. ओके, सो बाय व्हाट अमाउंट, 4,000 रुपीज एवरी टाइम. एक सिंगल प्रोडक्ट पे 4,000 रुपया मुझे हमेशा आएगा. सो इन दैट केस आपका आईटीसी अक्यूमुलेट होता जाएगा. वाई? बिकॉज आप फर्स्ट प्रोडक्ट सेल करोगे, आपका 4,000 अक्यूमुलेट हो गया, आपने सेकंड प्रोडक्ट सेल किया, आपका 8,000 अक्यूमुलेट हो गया, आपने थर्ड प्रोडक्ट सेल किया, आपका 12,000 अक्यूमुलेट होगा. तो आपका आईटीसी अक्यूमुलेट होने वाला है, बिकॉज आपका जो इनपुट के ऊपर जितना जीएसटी है वो ज्यादा है और आउटपुट पे जीएसटी कम आ रहा है आपको. तो आपको जो ये जीएसटी अक्यूमुलेट हो रहा है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. ओके, बट पीपल, एवरीबडी शुड कीप इन माइंड दैट जब हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम करते हैं, सर्विस अगर आपने कोई ली है तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल से अगर मेरे सेम एग्जांपल में जब मैंने 1.5 लाख का माल खरीदा है, समझो मैंने 10,000 का सर्विस भी खरीदा है, कोई भी मैंने सीए का सर्विस हो गया या लॉयर का सर्विस हो गया, वो 10,000 का जो सर्विस है उसके ऊपर 18% जीएसटी लग के आया होगा मुझे. ओके, तो 1,800 रुपीज का मुझे जीएसटी मिल गया. बट सो इन दैट सिनेरियो आई कैन नॉट क्लेम दैट 1,800 रुपीज एज रिफंड. तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सर्विस पोर्शन का रिफंड हम नहीं क्लेम कर सकते. ऑब्वियसली देयर इज अ फॉर्मूला हाउ टू क्लेम इट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट always keep in mind that whenever you are claiming a refund under inverted duty structure,
आप सर्विस का रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। अदरवाइज गुड्स का, आप जितने भी गुड्स यूज कर रहे हो, आप सारे गुड्स का जीएसटी ऑब्वियसली क्लेम कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। थर्ड इज एक्सपोर्ट्स। ओके, सो एक्सपोर्ट्स में दो क्राइटेरिया है। वन सिनेरियो इज आपके पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, और दूसरा सिनेरियो है आपके पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं है। मैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आप समझो महाराष्ट्र से माल गुजरात भेज रहे हो, सो इट इज इंटरस्टेट सेल्स। तो आप क्या करते हो, आप आईजीएसटी चार्ज करते हो। 100 रुपए का माल था, 18 रुपया आईजीएसटी चार्ज किया, 118 रुपए का उनको बिल बना के भेज दिया। बट वेन यू आर एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो भी इंटरस्टेट ही हुआ ऐसे देखा जाए तो। इट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे जो स्टेट का आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उसके बाहर का बाउंड्री है वो भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ। तो उसमें भी आप क्या करते हो, आप आईजीएसटी लगाते हो। तो मैंने समझो कि इंडिया से माल दुबई भेज दिया 100 रुपए पे, 18 रुपए उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया, एंड दैट 18 रुपीज आई विल पे वेयर, आई विल पे एट द कस्टम्स। द पार्टी इज नॉट गोइंग टू गिव मी, आई विल पे 18 रुपीज। जब मेरा माल यहाँ से जाएगा तब मैं कस्टम्स पे 18 रुपए आईजीएसटी भर दूंगा। तो मेरे शिपिंग बिल पे लिखा हुआ आएगा दैट आई सोल्ड द गुड्स फॉर एक्स अमाउंट, और वहां पर ब्रैकेट में एक सेक्शन में लिखा हुआ आएगा दैट माई गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। मैंने आईजीएसटी भरा है। तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 रुपीज में कोई प्रोडक्ट खरीदा था जिसके ऊपर 9 रुपीज जीएसटी लगा हुआ था, एंड आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट एट 100 रुपीज। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया 100 रुपए में, और 18 रुपए मैंने आईजीएसटी भर दिया। तो क्या होता है, 9 रुपीज, जैसे आप बेसिक 3 भी आपका फाइल करोगे, आप क्या करोगे, आप लिखोगे भाई 18 रुपीज का मेरा सेल्स है, 9 रुपीज मेरा से आईटीसी है, एंड ऊपर का जो 9 रुपीज मेरे को भरने को आ रहा है वो मैं भर दूंगा। नाउ अगेन यू विल बी हैविंग अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे रिफंड कहाँ मिलेगा? दिस 18 रुपीज जो आपने आपके 3B में बताया है कि आपके सेल्स के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर आपको जो 18% जीएसटी लग रहा है, वो आपको कस्टम्स वाला ऑटोमेटिकली रिफंड देगा। देयर is no need, there is literally no need to make any kind of application. Okay, no application is required. आप अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर आप उसके ऊपर आईजीएसटी भर रहे हो, तो आपको कोई बिना कोई एप्लीकेशन के वो आईजीएसटी का रिफंड कस्टम्स डिपार्टमेंट दे देगा। Okay, so exports में one portion we have discussed that if you export on payment of IGST, there is one more way where you can export without payment of IGST, and which is called letter of undertaking. आप एक letter of undertaking देते हो सरकार को कि मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ से जो खरीदा है वो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, and I hereby indemnify or hereby declare that जो भी इससे रिलेटेड कंप्लायंस है मैं सारे क्लियर करूंगा। से मैं 3B भरूंगा, मैं मेरा R1 भरूंगा, मैं वहां से जो मैंने माल भेजा है उसका मैं फॉरेन करेंसी भी यहाँ पर टाइम पे मंगा दूंगा, एंड दैट इज वेयर गवर्नमेंट आपको एक क्या बोलते हैं बेनिफिट देता है दैट आप माल एक्सपोर्ट करो बट जीएसटी मत भरना। ओके, सो नाउ यू विल बी एक्सपोर्टिंग योर गुड्स बट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो आपके शिपिंग बिल पे लिखा हुआ आएगा दैट गुड्स आर एक्सपोर्टेड ऑन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये सिचुएशन में क्या होगा, पहले की सिचुएशन में क्या था, आपने 50 में माल खरीदा, 9 रुपया जीएसटी भरा, 100 में माल बेचा, 18 रुपया जीएसटी भरा, और बीच का जो डिफरेंस था आपने कैश में भर दिया 18 - 9, एंड दैट 18 रुपीज एंटायर अमाउंट यू गॉट रिफंड फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। सो आपके जेब से क्या गया, कुछ भी नहीं। 9 रुपया आपने परचेज वाले को दिया था, 9 रुपया आपने कैश में भरा, तो टोटल आपने 18 रुपया भर दिया गवर्नमेंट को, एंड कस्टम्स वाले ने आपको 18 रुपया वापस दे दिया। जब आपका रिटर्न फाइल हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको विदाउट एनी एप्लीकेशन 18 रुपीज वापस दे देता है, तो आपके जेब से 0 रुपीज गया। बट ये सिचुएशन में आपने नाउ लेट अस डिस्कस द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाला सिचुएशन। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में क्या होता है, आपने माल खरीदा 50 रुपए में, अब उसके ऊपर 9 रुपया जीएसटी लग के आया है। आप जब माल बेचोगे, आप बेचोगे 100 रुपए पे, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया हुआ है। एंड इन दिस केस यू विल नॉट गेट एन ऑटोमेटिक रिफंड ऑफ दिस 9 रुपीज। आपके जेब से अभी तक 9 रुपीज ही गया है। तो पहले वाले अगर आप एग्जाम्पल को देखें तो आपके जेब से 18 रुपीज गया था, तो कस्टम्स वाले ने आपको 18 रुपीज रिफंड दे दिया। ये सिचुएशन में आपके जेब से अभी तक सिर्फ 9 रुपीज गया है, और ये 9 रुपीज का रिफंड आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। इन दिस सिनेरियो व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स
अंडर LOU, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ता है, दैट इज RFD-01 एक फाइल करना पड़ता है ऑनलाइन गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के GST के वेबसाइट पे gst.gov.in पे एक रिफंड का एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करोगे एंड यू विल टेल देम दैट दिस 9,000 आई वांट एज रिफंड, and then you will submit some X documents, say, you know, your shipping bill, your purchase invoice and all those things along with your refund application, acknowledgement. ये सारी चीजें आप जब गवर्नमेंट को सबमिट करोगे आपके नोडल ऑफिसर के पास जाके, तो आपको वो रिफंड मिलेगा। ओके, सो एक्सपोर्ट में देयर आर 2 पार्ट्स, एक है आप IGST पेमेंट करके रिफंड क्लेम करोगे, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक रिफंड आएगा। एंड सेकंड इज आप LOU पे माल बेचोगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में, यहाँ पे आप GST नहीं भरते हो ऑन सेल्स, यू पे 0 GST ऑन सेल्स। सिर्फ जो आपका ITC अक्यूमुलेट हुआ है परचेस के ऊपर, जो आपने जब माल खरीदा और आपने GST दिया होगा, तो ऑब्वियसली अगर आपका 100% एक्सपोर्ट है तो आप कभी ये GST यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो आप ये जो GST आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, दैट यू विल क्लेम एज रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑनलाइन। ओके, and there is a concept of provisional refund. अब provisional refund ये है that say you are asking a refund, I am the government officer and you want कि सर आप मुझे 50,000 का refund दे दो। अब मैं आपको 50,000 का refund दूंगा तो obviously I'll ask for some papers, फिर assessment होगा, फिर आपको शायद किसी का credit नहीं मिला होगा, वो आप क्रेडिट लाओगे, जस्ट लाइक वैट, यू नो, किसी का C फॉर्म नहीं आता था, किसी का वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, तो सिमिलरली आप जब मेरे से रिफंड मांगोगे तो मैं ये सारी चीजें चेक करूंगा, फिर मैं आपको रिफंड दूंगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत डिले हो जाएगा। तो गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल रिफंड। अब प्रोविजनल रिफंड क्या है कि आप जो भी रिफंड मांगोगे गवर्नमेंट आपको उसका 90% दे देगा। सो से माई रिफंड इज 100 रुपीज, तो गवर्नमेंट विल गिव मी 90 रुपीज इन से 7 days, 15 days, 20 days, जितना जल्दी हो सके वो लोग 90% दे देंगे, और जो ऊपर का 10% है वो असेसमेंट के बाद देंगे। तो उससे क्या होता है दैट एनी बिजनेसमैन, उसका कैश फ्लो नहीं रुकता है, बिकॉज ऑब्वियसली असेसमेंट को 2, 3, 4, 6 महीना भी लग जाए एंड दैट अमाउंट इज ह्यूज अमाउंट, वो सारा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजनल रिफंड का एक कॉन्सेप्ट लाया था। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज ऑब्वियसली। ओके, सो दीज वर फ्यू ऑफ द यू नो क्या बोलते हैं रेगुलर सिनेरियोज जिसमें रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। ऑब्वियसली देयर आर कपल ऑफ मोर सिनेरियोज। से फॉर एग्जांपल अगर कोई टूरिस्ट आता है इंडिया में, से दुबई से कोई टूरिस्ट आ गया इंडिया में, उन्होंने कुछ खरीद लिया, तो जो GST वो प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, दे कैन क्लेम द रिफंड, जस्ट लाइक यू नो इट हैपेंस इन इंडिया ऑल्सो व्हेन वी गो आउटसाइड। अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो व्हेन यू आर डिपार्टिंग द कंट्री, तो आप वहाँ पर एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवा सकते हो। यू जस्ट गिव देम द डिटेल, यू गिव देम द इनवॉइस, और वो जो उसके ऊपर जो वैट या GST लगा हुआ रहता है वो आपको रिफंड मिलता है। सिमिलरली अगर इंडिया में कोई भी फॉरेनर आता है और वो आपसे कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसको आप अगर GST लगा रहे हो प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो फॉरेनर भी जब इंडिया छोड़कर जाता है, ही कैन ऑल्सो क्लेम द रिफंड ऑफ व्हाट यू कॉल GST।